हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जैम 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसमें एक क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था उसमें हमें गिवन है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच। ठीक है, ये हाइट गिवन है एंड देन उसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्वांटिटी गिवन है वो है इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, देन हमें कैलकुलेट करना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉल टू स्टॉप बाउंसिंग। ठीक, बट हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इग्नोर करना है एंड हमें इस टाइम को इस तरीके से दिखाना है कि ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर किस तरीके से जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि कोई बॉल है, ठीक है, वो एच हाइट से ये मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, तो इस बॉल को एच हाइट से गिराया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस है, तो एच हाइट से गिराया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसका जो इनिशियल स्पीड रहा होगा कितना है, जीरो। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जब सरफेस पर यहाँ पर जब आता है तो इसका जो स्पीड है वो मान लीजिए v1 है। ठीक है, इस पॉइंट पर। ठीक, तो जब ये इस पॉइंट पर आएगा, जब यहाँ पर ये आएगा, देन उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले देखिए हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इस टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी t1। ठीक है, तो इसको हाइट h से इस सरफेस पर आने में कितना समय लग जाएगा, t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 डिवाइडेड बाई जी। ये चीज समझ में आ रही है। देन अब ये जब यहाँ से बाउंस होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब बाउंस होगा तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसे जाएगा एंड देन फिर उसके बाद ऐसे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी, ये ऐसे होगा, फिर उसके बाद ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे इसकी जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी एंड लास्ट टाइम पर ये किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल टाइम हमें जो है कैलकुलेट करना है। तो t1 मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से यदि t2 t3 t4 यदि हम कैलकुलेट करें और सबको सम कर ले, देन हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उसका टोटल टाइम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए यदि हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली यहाँ पर जिस तरीके से यूज होगा, चूंकि इसके बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर बाउंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बिफोर बाउंस। तो फर्स्ट टाइम जब ये बाउंस हो रहा है तो हमने यहाँ पर ये क्या माना हुआ है, बिफोर बाउंस इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, चूंकि स्केलर क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी स्पीड कितनी है, v1। ठीक है, तो ये हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाई v1। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, v2 की वैल्यू हो जाएगी e इंटू v1। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी तरीके से ये v2 हो गया। इसी तरीके से यदि हम v3 कैलकुलेट करेंगे तो v3 कितना हो जाएगा, e इंटू v2, यानी कि e स्क्वायर v1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, इतनी चीज़ें समझ में आई। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर यदि हम बढ़ें, देन हम ये कह सकते हैं कि जो v1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 प्लस 2gh, यानी कि v1 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh। ठीक, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है t1। अब हम यदि t2 कैलकुलेट कर लें, t3 कैलकुलेट कर लें, इन सबको सम कर लें तो हम टोटल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब तक, जब तक कि वो रेस्ट पर नहीं आ जाता है। ठीक है, सबके टाइम को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम t2। तो t2 क्या हो जाएगा बताइए। तो t2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आई फर्स्ट टाइम, देन यहाँ से बाउंस करेगा तो ये इस तरीके से कुछ ट्रेवल करेगा, यानी कि जितना टाइम इसको यहाँ जाने में लग रहा है फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी इसका टाइम लग रहा है। तो t2 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स v2 डिवाइडेड बाई g। ठीक है, ये टाइम का एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स v2 डिवाइडेड बाई g। और v2 की वैल्यू बेसिकली किस तरीके से है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स v2 यानी कि e v1 डिवाइडेड बाई g। ठीक है, इसी तरीके से t3 कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ v1, देन हमारे पास हो जाएगा 2e स्क्वायर v1
डिवाइडेड बाई जी। अब हम सबको क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। सम करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे जब तक कि वो रेस्ट पर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, T1 की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो आई थी V1 अपॉन जी, ठीक है। T1 की वैल्यू हमारे पास आई थी V1 डिवाइडेड बाई जी, प्लस T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, T2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2e V1 डिवाइडेड बाई जी। कितनी आई थी, टू, सॉरी, हाँ, 2e v1 डिवाइडेड बाई जी। इसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि T3, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 2e² ठीक है, 2e² डिवाइडेड बाई जी, प्लस इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं हम V1 डिवाइडेड बाई जी। तो V1 डिवाइडेड बाई जी जब कॉमन लेंगे देन हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, अब 2 यहाँ से कॉमन है तो यहाँ से कॉमन है, तो हमारे पास हो जाएगा e प्लस E² प्लस इस तरीके से आगे बढ़ेंगे देन E³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज चलती जाएगी। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है, तो हमारे पास हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस 2, और इसको यदि देखें तो हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू, चूंकि यहाँ पर 2 यहाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा e, और कॉमन फैक्टर यहाँ पर है e, तो जी² डिवाइडेड बाई ई करेंगे तो ये आ जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज है, जब सीरीज है तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन फैक्टर। देन हमारे पास हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई जी, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 2e डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। इसको कैलकुलेट करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम t इज इक्वल टू V1 अपॉन जी, ठीक है, V1 अपॉन जी, ये आ रहा था 1 प्लस 2e 1 माइनस ई, यानी कि V1 अपॉन जी ये हो जाएगा 1 माइनस ई प्लस 2e, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई, यानी कि t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। ध्यान रहे मैंने V1 भी स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, क्यों कैलकुलेट किया था अब समझ में आएगा, क्योंकि हमें ये देखना था कि V1 भी क्या E पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए V1 कितना आया था, V1 हमारे पास आया था ये 2GH, ठीक है, 2GH था, तो इसकी वैल्यू को यदि हम यहाँ से पुट करेंगे देन हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू रूट 2GH डिवाइडेड बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। अब इसको यदि हम कैंसिल करेंगे देन हमारे पास आ जाएगा 2h अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस ई एंड 1 माइनस ई, ठीक है। तो 2h अपॉन जी ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि t हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई पर डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन था इसका वो था ऑप्शन बी।